स्पोर्ट्स और एजुकेशन एंड वोकेशनल, ये 3 फील्ड्स को हमने टारगेट किया हुआ है। अमजद भाई का ये टारगेट है कि हम बच्चों की जो लाइफ्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करें। एक छत के नीचे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी हुई है। ये वक्त है कि स्टेप फॉरवर्ड करें और नूर प्रोजेक्ट को अपना समझ के ओन करें। एक तहकीक के मुताबिक 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोटी के लिए स्ट्रगल करते हैं, अगर हमारे पास 22 करोड़ अवाम है, ये एक इदारा मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के हर गरीब मोहल्ले में खुल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। आज मेरे पास पाकिस्तान के हीरो मौजूद हैं जो हमारे लिए हमारे स्कूल से हीरो पैदा कर रहे हैं। हमारे हॉकी के ओलंपियन, उनके 5-6 बहन भाई और उनके वालिद साहब सारे कलर होल्डर हैं। ये बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। और हॉकी को ख़ास तौर पे उन दिनों में आपने देखा होगा तो क्या ज़बरदस्त हॉकी थी और किस तरह से हम गोल पे गोल किया करते थे। आज दोबारा से रिवाइव करने जा रहे हैं। ख्वाजा जुनैद साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये बेहतरी लेके आ रहे हैं। नूर प्रोजेक्ट में बच्चियों को कैसे उभार रहे हैं। ना सिर्फ नूर प्रोजेक्ट, अमजद साकिब साहब की हुवत से बच्चे आ रहे हैं। 1-2 और जगह हैं जहाँ से वो ख़ुद बताएंगे कि वो बच्चे कैसे उनको ला के उनको भेज रहे हैं। कुछ बच्चे उनके कैडेट कॉलेज में बच्चियाँ जा रही हैं, कुछ बच्चे एसएसएन कॉलेज में जा रहे हैं हॉकी की बेस के ऊपर। और आ कहाँ से रहे हैं, जिन्हें हम लेस प्रिविलेज्ड कहते हैं। आए बात करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ और एक्साइटमेंट की वजह सबसे बड़ी ये है कि आप पाकिस्तान के लिए जो आपने किया और अब जो करने जा रहे हैं, ये फ़र्क जो है ना, ये मुझे बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है कि एक तरफ आवाम स्लो होती चली जा रही है, हमारे मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस आ रहे हैं, लेकिन आपने जो अज़म ये उठा लिया है कि ये नीचे से बच्चों को ऊपर लेके आ रहे हैं, ना सिर्फ लड़कों को लड़कियों को भी। ये कैसे जज्बा कहाँ से आ रहा है इतना सारा? हमजा भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्र अदा करूँगा कि आज आपने एक ख़ास तौर पे मुझे बुलाया। ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म है और मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह। नूर प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। बेशक। और हमजा भाई, अगर आप मुझे देखें, मेरा करियर देखें, तो वो नो डाउट उसमें मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी, हमारी टीम जीती, हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में हुआ। लेकिन अल्टीमेटली उसमें जो एडवांटेजेस होते हैं वो आपको एज ए इंडिविजुअल होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ अचीव करने के बाद जब अल्लाह आपको इज़्ज़त दे देता है, तो अगर आप कुरान और सुन्नत को ज़रा गौर से देखें कि इफ़ अल्लाह मर्सी ऑन यू देन यू हैव टू मर्सी ऑन अदर्स। एग्जैक्टली। अब ये सिलसिला जो है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, मेरा ग्राउंड का तकरीबन 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है और मैं उसको अगर मुल्क से बाहर लेके चले जाऊँ तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने डिसाइड किया पाकिस्तान में रहना और अपनी जो हमारे, मैं इनको अंडर प्रिविलेज नहीं कहूँगा, मैं इनको कहूँगा ये प्रिविलेज बच्चे ये हैं, प्रिविलेज है क्योंकि हमारे साथ हमारे अपने बच्चे हैं। बेशक। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स थ्रू स्पोर्ट्स, ये हमारा स्लोगन है कि जी हमने अल्लाह पाक की रहमत से इनकी ऐसी परवरिश करनी है कि आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान के स्टार्स के साथ साथ एक हेल्पफुल सिटीजन हो। ये इंशाल्लाह। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में हर फील्ड में लेके जाए। जैसे भी आपने बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू करवाया, उसमें मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये देखें कि नूर प्रोजेक्ट है क्या। इन्होंने बहुत तारुफ कराया होगा, लेकिन मैं अपने तरीके से कराना चाहता हूँ कि एक बंदा सोचता है कि यार मैं कुछ पैसे निकाले तो मैं को बच्चे पढ़ा दूँ, एक सोचता है कि यार मैं किसी को कुरान हिफ्ज़ करा दूँ, एक कहता है यार कि मैं किसी को खाना खिलाना चाहता हूँ। बेशुमार चीज़ें हैं कि अमजद साहब ने और इनकी पूरी टीम, खालिद साहब ने, मैं सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स से इनके साथ हूँ, सब चीज़ें एक जगह पे ला के इकट्ठी कर दी हैं और ऑथेंटिकेशन दे दी है जिसमें कोई डाउट ही नहीं है। कि मुझे इतनी खुशी होती है जब ये ट्रैवल भी करते हैं तो पेट्रोल भी अपना खरीदते हैं, टिकट भी अपनी खरीदते हैं। ये चारा नहीं कि रवादार लोग नहीं हैं। तो लिहाजा लोगों की जो सोच थी कि यार ये मुस्तहिक है, नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। आप स्टेप फॉरवर्ड करें और आपने जो करना आगे करें और अल्लाह कबूल करने वाला है। तो इसलिए ट्रस्ट करें। और जो मॉडल ये है कि हम इनको स्पोर्ट्स और एजुकेशन एंड वोकेशनल, ये 3 फील्ड्स को हमने टारगेट किया हुआ है कि स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे अल्लाह की रहमत से आने वाले दिनों में वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनेंगे। इंशाल्लाह। इसी तरह हमारे वो बच्चे, अब देखिए जब मैं जाता हूँ नूर प्रोजेक्ट में, तो आप यकीन करें कि वहाँ पर उन बच्चों के साथ बैठते हैं तो उनके अंदर इतना टैलेंट है कि हम बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं,
लेकिन जो उनकी आंखों में चमक नूर प्रोजेक्ट में जाके हमें महसूस होती है और उनके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है। जब हम आपकी बच्चों को ग्राउंड में लेके आए तो आप यकीन करें कि जब पहले दिन मैंने उनको देखा तो मैंने अपने सब कोचेस से कहा, मैंने कहा ये कुछ करेंगे। आज आप यकीन करें कि इस वक्त हमारी जो अंडर 16 बच्ची हैं वो पंजाब की चैंपियन है। एक्सीलेंट। ठीक है, और इसी तरह ये हमने जो नूर प्रोजेक्ट की हमारे बॉयज़ की टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो उनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जो एशियन कॉलेज में चले गए हुए हैं। और मैं इंशाल्लाह। ये इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता कि उसके उनके वालिदैन या पेरेंट्स क्या करते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि दे वर स्ट्रगलिंग बट नाउ आज उन बच्चों को पहचाने तो वो लगते हैं कि किसी फॉरेनर के बच्चे हैं और उनकी एजुकेशन का लेवल। तो यही हमारा अमजद भाई का ये टारगेट है कि हम बच्चों की जो लाइफ्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करें और वो आने वाले वक्त में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपियन, क्रिकेटर, स्क्वॉश प्लेयर, हमारे पास सारे डोमेन मौजूद हैं। और एक छत के नीचे मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसमें कोई किसी की तारीफ नहीं है। एक छत के नीचे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी हुई है। तो लिहाजा अल्लाह ताला करम फरमाए। अमजद साहब, हम आपके जनाब एक छोटे से समझें कि सपोर्टर हैं, लेकिन दिन रात आपके लिए दुआएं हैं। आप जिस अपने इंशाल्लाह। प्लेटफॉर्म को लेके आगे चल रहे हैं, ये दुनिया में आप यकीन करें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी विजन, इतनी फील्ड्स के साथ मौजूद नहीं है। एक होता है कि जी खेल लें, एक होता है पढ़ लें, एक जो हम खाना दे रहे हैं। मतलब अब बच्चियाँ ना, मैं देखता हूँ ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही हूँ, बच्चे हैं वो वेल्डिंग भी सीख रहे हैं, किसी को ड्राइविंग सिखाई जा रही है, किसी को स्टिचिंग सिखाई जा रही है। तो यार जैसे आपने मुझे बताया 30 के करीब ऐसे हमारे पास कोर्सेज। कोर्सेज हैं जो आपने करवाने हैं। तो अल्लाह पाक जी आपको मजीद कामयाबियां दें। आमीन। और वो लोग जो सोचते हैं कि हम करें क्या, डोंट थिंक, जब बंदा डूब रहा होता है उसको हाथ पकड़ाना होता है। आप ना कहें आगे से आकर तो फिर मैं निकाल लेता हूं, नो, इस वक्त है, ये वक्त है कि स्टेप फॉरवर्ड करें और नूर प्रोजेक्ट को अपना समझ के ओन करें। और देखें, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं, अब उनको आगे लेके चलना, एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बिल्ड करना, वो आप लोगों का काम है। आप आगे आएँ और आगे इनको ओन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इदारा मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के हर गरीब मोहल्ले में खुल सकता है अगर हम इंशाल्लाह। सब एक दूसरे की सपोर्ट करें। एक एक तहकीक के मुताबिक 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोटी के लिए स्ट्रगल करते हैं। अगर हमारे पास 22 करोड़ अवाम है, चंद लोग ये काम कर रहे हैं, अगर हम इन्हीं को ओन कर लें बजाय अपनी अपनी दुकान खोलने के, तो मैं समझता हूँ 4 क्या, ये 8 करोड़ लोगों को भी ओन कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आपके सामने हैं, फैसले आपने करने हैं। सर देखिए, मैंने एक्साइटमेंट के अंदर मैं यू आर सो एक्साइटेड माशाल्लाह और सो इमोशनल। मैंने एक जगह पे भी टोका, अगर मैं आपको टोकता तो आपके दिल की ये जो भड़ास थी ना, ये निकलनी नहीं थी। आपके मुंह से ये अल्फाज जो है ना इतने इम्पोर्टेंट हैं। मैं ख्वाजा साहब आपको बताऊं कि आप पाकिस्तान के हीरो हैं, पाकिस्तान के हीरो थे, और आपकी पूरी फैमिली को पाकिस्तान ने अगर बहुत बड़े बड़े अवार्डों से ना नवाजा तो ज़्यादती होगी, जबकि आपको मिल भी चुके हैं। मेरा ये जो जिन बच्चों को आप लेके ऊपर जा रहे हैं, आपके चेहरे पे जो तमानत है, आपके चेहरे पे जो ये खूबसूरती नज़र आ रही है, ये सारी इन बच्चों की दुआएं हैं। मैं खुद सुनता हूँ आपसे। नूर प्रोजेक्ट ही ना नहीं सिर्फ, आप ये बताएं कि कौन कौन से और एनजीओज़ भी अब आपके पास आ चुकी हैं और उनके बच्चे कहाँ कहाँ कमिट हो चुके हैं। नूर प्रोजेक्ट की बच्चियाँ, उनका 8 बच्चियाँ मैंने सुनी थी कि माशाल्लाह उन्होंने गोल्ड मेडल में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीता पंजाब का। फिर बॉयज़ जो हैं उनकी अपनी टीम, 2 बच्चे ज़बरदस्त। ये सारी इतनी बड़ी कामयाबियाँ हैं कि मैं आपकी एक्साइटमेंट को समझ सकता हूँ। आप कहें और क्या कहना चाहते हैं? ये क्या, कहाँ और कौन-कौन से इदारे आ रहे हैं आपके पास? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने बात की है नूर प्रोजेक्ट की, इसी तरह मैं ज़िक्र करूँगा अमजद साकिब साहब। मेरी उनके साथ थोड़ा सा पहले मुलाकात हुई और मैं ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में वो भी अकेला ही आदमी है, कोई शक नहीं। उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अमजद साकिब साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई और उनका भी जो मॉडल है एक्सीलेंट मॉडल है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें ओन किया। उन्होंने कहा भाई साहब जैसे नूर प्रोजेक्ट के बच्चे हमारे पास हैं, जैसे ही ये मैट्रिक एफए करेंगे तो आईटी का सारी जिम्मेदारी अमजद साहब ने ली हुई है कि यार जो बच्चे अपना ये डिग्री कर लेते हैं तो उनको आप चाहे 250 बच्चा हमारे पास भेज दें, हम इनको आईटी कराएंगे और सारे कोर्सेज के बाद वो इस मुल्क के लिए हेल्प करेंगे। सिर्फ इंशाल्लाह। खुद नहीं, खुद तो वो जिन बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए फौरन जो है ना सारा इधर लाएंगे कर। तो इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह और इनके अलावा अमजद उनके साहब के अलावा अलावा मैं ये कहना चाहूँगा महबूब लेला साहब हैं, महबूब डीआईजी इल्लाह। हैं, लेकिन
एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। उनकी बेगम भी उनकी बेगम है माशाल्लाह, सोफिया ब्राइट। मैं इनसे मिला हूँ, भाइयों की तरह है, बहन की तरह है मेरी। आप यकीन करें कि उन्होंने भी जो बच्चों को जिस तरह रखा हुआ है ना, फूलों की तरह, बड़ी उन्होंने बात है। 5 स्टार किस्म के घर लिए हुए हैं। बच्चों के लिए डॉक्टर्स 24 घंटे अवेलेबल हैं, अपना एक्सीलेंट। स्कूल बना लिया हुआ है, 1 क्लास खाना है। उनके तकरीबन 125 से ऊपर बच्चे हैं जो 3 साल से लेकर 10 साल की एज के हैं। सारे के सारे हमारे पास आते हैं और सब हॉकी खेल रहे हैं। मतलब हॉकी के साथ हमने उनको एथलीट भी बनाना है, फुटबॉलर, क्रिकेटर भी। हमारे पास तमाम ये चीज़ें, वसाइल मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं। और मैं ये समझता हूँ कि महबूब लल्ला साहब कि जो जिस अमजद साहब ने, मैंने इनका खुद जिक्र किया कि चार नहीं कर रवादानी, महबूब लल्ला साहब की खूबसूरती क्या है। वो कहते हैं आज मुझे आप 5 रुपये दे जाएं और 5 साल के बाद मेरे से 5 रुपये का हिसाब ले लें कि वो 5 रुपये खर्च कहाँ हुए हैं। तो क्या यार बात है। मतलब मैं कहता हूँ व्हाट अ सिस्टम। यही वो चीज़ें जो हम कम्युनिटी में लेकिन सोच आपने आपने ख्वाजा साहब एक बड़ा ज़बरदस्त किया कि इन्हीं बच्चों को बाकी चीज़ें तो मिल रही हैं, लेकिन जो असल चीज़ थी ना, इनकी तवानाई, इनकी एक्सरसाइज, इनकी ग्रूमिंग, वो स्पोर्ट्स के बगैर हो ही नहीं सकती है। मैं पहले कहते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खिलोगे कूदोगे। अब ये दोनों अगर चीज़ें नहीं है ना तो आप ख़राब हो जाएंगे। जी जी एक चीज़ से कभी भी आप वो अचीव नहीं कर सकते। आप फिट ही नहीं है, आप आपके वजूद ही आपकी ताकत नहीं है, तो आप क्या पढ़ेंगे। तो जहन की और दिमाग की तो होगी पढ़ाई, जिस्म के लिए जो ताकत चाहिए वो तो एक्सरसाइज से आनी है। और जब भाई आप इतना खूबसूरत सवाल कर रहे हैं, हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा हटे हैं, लेकिन हम जरूर शेयर कर लेते हैं। देखें, हम्म, इसकी मैं एग्जांपल भी दे देता हम्म, हूँ। इसको हम कहते हैं माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल आपकी जो सही। डिसीजन मेकिंग है उसमें हम आगे होनी चाहिए। ऐसे एक ही। छोटी एग्जांपल देता हूँ। कभी आप गाड़ी ड्राइव करें, सामने रेड लाइट, ये हम्म, येलो या ग्रीन लाइट, हम्म, इनका एक मतलब होता है। तो हम्म, आप देखें, कभी आप जल्दबाजी में हो तो आपका दिमाग आपको कहता है कि रेड लाइट है, इसका मतलब है रुकना है। लेकिन एग्जैक्टली। आपका दिल आपको कहता है कि तुम लेट हो रहे हो, निकल जाओ। हम्म, तो हम आगे नहीं है, हम हम्म, इशारा तोड़ते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो ये वो कोऑर्डिनेशन है जो आपको स्पोर्ट्स देती है, स्पोर्ट्स ट्रू। सिखाती है। जब आपका माइंड एंड बॉडी इसमें हार्मनी हो, ठीक है, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो समझे कि टॉप क्लास हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा एक्सपीरियंस हुआ। जो महबूबुल्लाह साहब के बच्चे हैं जो 3-3 साल के मेरे पास आते हैं। अभी मैंने आपसे ही बात की, जो आपकी जो छोटी बच्ची हैं जो 76 के करीब नंबर्स हैं, ऐसे ही है हम उनको भी ग्राउंड में ला रहे हैं। ठीक इंशाल्लाह। है जी, इंशाल्लाह ताला। आप यकीन करें कि उनके 2-3 बच्चे हैं जो 3 साल से भी नीचे हैं। सबसे बड़ा टैलेंट उनमें मौजूद है। क्या हम बात उनको है। जब भागता हुआ देखते हैं तो हम्म, यकीन करें ऐसा लगता है जैसे अल्लाह पाक ने ऊपर से एथलीट बना के क्या भेजा बात है। हुआ है। तो ये वो मैं समझता हूँ कि जोन है जहाँ पे आपने बच्चों को गेज करके उनकी जो बाय बर्थ एबिलिटी है उसको गेज करना है और उसी एबिलिटी के ऊपर उनको आपने ग्रूम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा साहब, ये सारी एनर्जी जो आप मुझे बता रहे हैं, ये गवर्नमेंट के अंदर क्यों नहीं आती है? वो क्यों नहीं ऐसे काम करती है? वो उनके उनके जो लोग वो भर्ती करते हैं। आप माशाल्लाह, अब हॉकी दोबारा आपके पास आई है, पहले भी आपके पास थी। अब कितनी जल्दी पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो दोबारा उसी पोजीशन पे आएगी जिस पोजीशन पे कभी आपके ज़माने में हुआ करती थी? हमने भाई सबसे पहले आपका क्वेश्चन अच्छा देखें। मैं समझता हूँ कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है ना, वो अचीवर्स हीरोज का काम है, ये ऐसे ही याद है। रखें। हम कहते हैं ना इदारों को, जो CSR, इनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी तरह हर अचीवर का और हर जो ब्लेस बंदा है उसका काम है कि जैसे हम कहते हैं 40 घर इधर 40 इधर 40 आगे पीछे, और यहाँ पे कोई भूखा है ना तो फिर हम गुनाहगार हैं। तो लिहाजा यही मॉडल हमें कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि नो डाउट हॉकी जो है पाकिस्तान की लेगेसी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अगर पहचान हुई तो वो हॉकी ने करवाई। जब 48 में कायदे आजम ने पूरी असेंबली की सैलरीज काट के आर्मी के प्लेन पे C-130 पे टीम को ओलंपिक्स खेलने के लिए भेजा कि जाएं। अच्छा, ओलंपिक्स खेलने का उन्होंने क्या खूबसूरत बात की। हम जीतने नहीं जा रहे, हम वहाँ पे झंडा लगाने जा रहे हैं, हम वहाँ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है। तो लिहाजा हॉकी वाहिद हॉकी गेम थी, इसलिए ये नेशनल खेल है कि इसने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर जाके पाकिस्तान का झंडा बुलंद हुआ और पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो स्पोर्ट्स होनी चाहिए। आप दुनिया का अमेरिका का जो सबसे बड़ा बजट है वो स्पोर्ट्स है। चाइना का बजट स्पोर्ट्स है। ठीक है, अगर आप ऑपोजिट साइड चले जाएं कि आप कीनिया ले लें, आप जमैका ले लें, जमैकन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस में पूरी दुनिया को उड़ाते हैं। अमेरिका भी नहीं जीत सकता, चाइना भी नहीं। उन इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रोटी के लिए वहाँ प्रॉब्लम है।
कीनिया लॉन्ग डिस्टेंस किसी को करीब नहीं आने देता। तो ये उनकी लेगेसीज हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये चाहिए, बड़े बड़े इदारों को चाहिए कि इस खेल को ओन करें, स्टेप फॉरवर्ड करें। ये 2 से 3 लेकिन साल मेरा का ख्याल है ख्वाजा आपको देखने के बाद जो गवर्नमेंट है वो भी सीखेगी, हम भी सीखेंगे, हमारे बच्चे जो आगे जा रहे हैं। मैं तो आप तो 8-8 10-10 बच्चे और 78 बच्चियां हमारी ऑर्फन में हैं, गर्ल्स होम में हैं, फिर स्कूल के अंदर इतने बच्चे हैं, सारे एक साइड कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, सबको हम स्पोर्ट्स की तरफ लेके आ रहे हैं। हम पहली दफ़ा, आपको पता है आपने जाना था लेकिन आप अपनी मसरूफियत की वजह से इटली नहीं जा सके, सिर्फ पूरे एशिया में से सिर्फ नूर प्रोजेक्ट को बुलाया गया वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। इसमें कोई भी मीडिया या मीडियम हमारे पास नहीं पहुंचा कि जी अव्वल तो खुद आना चाहिए था, लेकिन मैं अब पहुंचा रहा हूँ उन तक आवाज़ें कि खुदा के वास्ते आके देखें। एक नूर प्रोजेक्ट आपके इलाके का एक कॉन्स्टिट्यूंसी का स्कूल, उसके बच्चे इंटरनेशनल जा रहे हैं, फीफा के साथ फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। कितनी बड़ी अचीवमेंट। आपके साथ नेशनल हॉकी स्टेडियम में हमारी बच्चियाँ हॉकी खेल रही हैं, छोटी बात है। ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं किसी माशरे में। वो तो हैरान हो जाते हैं। यूरोप में जब हमने जाके बताया उनको, वो हैरान हो गए कि ये कैसे। हम तो समझते थे औरतों को वो जो ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं वहाँ पे। तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव ने बताया, वो भी फीमेल थी, उसने कहा कि ऐसा नहीं है, आपको गलत सेल किया जा रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान से आई हूँ और पाकिस्तान में बच्चियाँ क्रिकेट खेल रही हैं, हॉकी खेल रही हैं, फुटबॉल खेल रही हैं, वही लिबास पहन के जो लिबास आप पहन के खेल रही हैं। उनको पर्दे में ज़रा वो निकर नहीं देते, हम पजामा देते हैं, लेकिन वो खेलती हैं और बहुत अच्छा खेल रही हैं। तो आप इसके बारे में कुछ कहेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, ख़ास तौर पे लेडीज़ हॉकी के ऊपर और बच्चियों के ऊपर, ये कैसे कैसे हम जाके इनसे अमजद भाई, बड़ी आपने अच्छी बात की है कि हमारी तवज्जो जो है ना जी, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 50-50 की रेशो ऐसे से ही है, तो ज़ाहिर है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमारे यही होता है कि हमारे जो मोस्ट टैलेंट है ना जी, वो अंडर प्रिविलेज पे है, तो हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है। जिनके पास अपॉर्चुनिटी है उनके पास टैलेंट नहीं है। ऐसे ही है। तो हम लोगों का काम है कि हम लोग वहाँ जाके काम करें, ग्रास रूट पे टैलेंट ढूंढ के लाएं। तो फीमेल्स की बात जब आपके साथ मैं पहली दफ़ा ऑर्फनेज में किया, तो मैंने जब बच्चियों से उन्हें मुलाकात भी की, एक दिन हमें उन्होंने आलू वाले पराठे भी खिलाए ऐसे बच्चियों ने, प्यार मोहब्बत से, छोटी छोटी बच्चियाँ। आप यकीन करें, उस दिन रात को सोने में तकलीफ हुई कि हम अपने बच्चों के साथ कमरे में आते हैं तो एक मच्छर भी आता है, तो हम कहते हैं किसी को काट ना लें, जब तक उसको निकाल ना दें, मार ना दें, हम सोते नहीं हैं। उन बच्चों को देखा ना, तो आप यकीन करें ज़हन में एक मॉडल आया कि यार ये भी तो हीरोज़ हैं, क्या ये बात भी है। तो हमारे बच्चों की तरह है। उस दिन ही तहिया किया, और मेरी जितनी कंसंट्रेशन बच्चियों के ऊपर है ना, मैं बच्चों और के आपने आपके बना बच्चे दिया आते हैं उनको ना, हीरो। मैं उन पर इतना जोर नहीं लगाता हूँ, मेरी इन बच्चियों के ऊपर है। इन्होंने पाकिस्तान की टीम में भी खेलना, मैं आपको भी बता दूँ। आप देखिएगा, ये मेडिकल कॉलेज में भी जाएंगी, ये लाहौर कॉलेज में, ट्रिनिटी कॉलेज में, जो पूरी तादाद आपके पास 70+ है ना, ये सारे आप समझिए पाकिस्तान के स्टार हैं बच्चियाँ। ये अल्लाह की रहमत है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खतून आती है ना, वो कहती है कि यार रसूलुल्लाह, मेरे बच्चों को प्यार दे दे, तो आप तीनों दफ़ा लड़कों को प्यार करते हैं। तो वो औरत कहती है कि आपको बेटियां अच्छी नहीं लगती, तो आपने फरमाया मेरे हाथ की बच्चियों को ज़रूरत नहीं है, इन पे अल्लाह का हाथ है। वाह तो लिहाजा जो वाह वाह बच्चियां वाह। होती है ना, उनके अंदर अचीव करने की सलाहियत लड़कों के नेतृत्व बहुत ज़्यादा है। हमारी बदकिस्मत ये है कि एक ऐसी, हम उनके लिए बच्चियों के लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड करें कि वो आज़ादाना तौर पे खेल सके। ये नहीं होना चाहिए कि उनके अंपायर या उनके जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं किसी भी खेल में मर्द नहीं होने चाहिए, वहाँ पे औरतें ही बैठी हों। जाके बाहर परफॉर्म करना वो और बात है, लेकिन सही अपने बात। मुल्क में हमें उनके लिए ये फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। चार दीवारी में वो ट्रेंड हो सकती हैं। अभी आपकी क्रिकेट टीम देखें, न्यूजीलैंड को मार के आई है, ये हमारी पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। ऐसे ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, ये नहायत इम्पॉर्टेंट है। जब तक इक्वालिटी नहीं होगी, जब तक ये दोनों इकट्ठे नहीं चलेंगे, जेंडर्स इकट्ठे ग्रो नहीं नहीं करेंगे, नहीं हो तो इसका सकता। मतलब है कि आप 25 करोड़ में से 12.5 करोड़ को निकाल के बाहर निकाल रखें। के आप काम कर रहे हैं, तो आप कभी भी नहीं भाई जी साहब, इस सकते। पे बहुत बातें हो सकती हैं और अब क्योंकि वक्त हमेशा ऐसे जगह पे कम होता है, लेकिन आपके साथ दोबारा बैठेंगे और बहुत सी बातें करेंगे। नाजरीन, ख्वाजा साहब और इन जैसे जितने भी हमारे हीरोज़ हैं, इनको सल्यूट मेरी तरफ से और आपकी तरफ से। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे, ख्वाजा साहब के साथ फिर एक बार मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।